प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटेक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। हम सभी बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और चतुर्थ अध्याय में हम सभी ने चतुर्थ अध्याय के 15वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। पूर्व के ई लेक्चर में हम सभी ने पढ़ा था कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि मेरे द्वारा ही ये चतुर्वर्ण बनाए गए हैं, उनका कर्ता मैं ही हूँ और अकर्ता भी मुझे ही समझो, यानी उनका कर्ता मैं ही हूँ और अकर्ता भी मुझे ही तुम समझो। आगे उन्होंने बताया था कि मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं, कर्म के फल में मेरी इच्छा भी नहीं है और जो मुझे इस प्रकार जान लेता है वह कर्मों के द्वारा बांधा नहीं जाता है, अर्थात कर्म उसे अपने वश में नहीं करते हैं। आगे अर्जुन को उपदेश देते हुए वे 15 श्लोक में कह रहे थे कि इस प्रकार मुक्ति चाहने वाले पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म को जान लेने के पश्चात हे अर्जुन, तू उन पूर्वजों द्वारा बहुत पहले किए गए कर्म को ही कर, अर्थात उन कर्मों का ही तू अनवरत करता रहे, उन कर्मों को ही तू अनवरत करता रहे। अब हम 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और 16वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष्यते शुभात्। इसका अन्वय कर लेते हैं। कर्म किम अकर्म किम इति अत्र कवयः अपि मोहिताः तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अशुभात् मोक्ष्यते। अर्थात कर्म किम, अर्थात कर्म क्या है, अर्थात कर्म क्या है। अकर्म किम और अकर्म क्या है। कर्म किम अर्थात करने योग्य कर्म क्या है, अकर्म किम अर्थात नहीं करने योग्य कर्म क्या है। इति इस प्रकार अत्र अर्थात इस विषय में, इन दोनों बातों में, कौन सी, कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इन दोनों विषयों में कवय्य अपि अर्थात कवि जन भी या विद्वान पुरुष भी मोहिताः अर्थात मोह में पड़ गए हैं। यहाँ पे मोहिता जो शब्द आया है उसका अर्थ यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, यानी अच्छे से जान नहीं पाए हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तत्ते इसलिए ते अर्थात हे अर्जुन तुझे या तुम्हारे लिए, प्रवक्ष्यामि अर्थात बताऊंगा, अर्थात तुम्हारे लिए बताऊंगा, अर्थात कर्म के विषय में तुम्हारे लिए बताऊंगा, अर्थात करने योग्य कर्म के विषय में मैं तुम्हारे लिए बताऊंगा। यत् ज्ञात्वा जिसको जानकर अशुभात अशुभ से अर्थात अमंगल से मोक्षते अर्थात छूट जाएगा। अर्थात करणीय कर्म क्या है और अकरणीय कर्म क्या है, इन दोनों के विषय में मैं तुझे यहाँ पर बताऊंगा। इनका ज्ञान होने के बाद में अर्थात कर्म और अकर्म के विषय में जान करके तू अशुभ या अमंगल से छूट जाएगा, अर्थात कर्मों के बंधन में तू बंधा नहीं रहेगा। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो जो किम शब्द है, ये किम शब्द का नपुंसकलिंग प्रथमा का एकवचन है और कर्म जो है, कर्म शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा का एकवचन है और किम कर्मेति जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करें तो किम प्लस अकर्म प्लस इति ये होता है। कवय्य है जो शब्द है ये कवि शब्द का है और कवि शब्द में आप प्रथमा विभक्ति
बहुवचन को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको कव्य मिलेगा, अर्थात कव्य शब्द में कवि शब्द से प्रथमा का बहुवचन है। प्रवक्ष्यामि में प्रउपसर्ग पूर्वक वच धातु है और वच धातु होने के बाद में भविष्यत काल में यानी लिट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन आया है। मोहिता जो शब्द है यहाँ पे देखिए, मुह धातु अर्थ होती है, मुह धातु का अर्थ होता है मोह में पड़ना, मोह में पड़ना या मोह होना। अब मुह धातु से अगर आप गईये पढ़ते करते हैं तो मोह शब्द बनता है और फिर इस मोह शब्द से आप युक्त अर्थ में इतच पढ़ते करते हैं तो मोहित शब्द बनता है। किस अर्थ में? युक्त अर्थ में, अर्थात मोह से युक्त मोहित है, मोह से युक्त मोहित है। तो इसमें इतच पढ़ते करने पर मोहित शब्द बना और मोही शब्द बनने के पश्चात में पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन होता है मोहिताहा। इसके राम के अनुसार रूप चलेंगे पुल्लिंग में, इतच प्रत्ययान शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के अनुसार चलते हैं। ते जो शब्द आया है, ते शब्द युष्मत शब्द है और युष्मत शब्द का चतुर्थी एक वचन है यहाँ पे और वैकल्पिक रूप है ये। ज्ञात्वा जो शब्द है ज्ञा धातु से त्वा पढ़ते हैं और असुभात में पंचमी विभक्ति एक वचन आया है। न शुभ न शुभम इति असुभम और फिर इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन करने पर असुभात बनता है। मोक्षित जो शब्द है मुच धातु है और मुच धातु से अगर आप भविष्यत काल रिट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन करते हो या देखते हो तो मोक्षित शब्द आता है, आत्मपद में रूप चलते हैं। चलिए इस श्लोक का अध्ययन पूर्ण हुआ, यानी इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं, आगे आने वाले पद्यों की सूचना दे रहे हैं कि मैं तुझे अब उपदेश दे रहा हूँ। किनके बारे में उपदेश दे रहा हूँ? कि करणीय कर्म क्या है और अकरणीय कर्म क्या है। तो अगले श्लोक का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं और 17वें श्लोक में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। इस 17वें श्लोक का सर्वप्रथम अन्वय कर लेते हैं। ही कर्मणः अपि बोद्धव्यम च विकर्मणः बोद्धव्यम अकर्मणः च बोद्धव्यम कर्मणः गति गहना। देखिए श्री कृष्ण ने जो पूर्व श्लोक 16वें श्लोक में बता रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि अब मैं तुझे करणीय कर्मों का और अकरणीय कर्मों के बारे में बताऊंगा, जिनको जान करके तू आसक्ति से रहित हो जाएगा, अर्थात कर्मों के बंधन से तू छूट जाएगा। आप सभी हम द्वितीय अध्याय में भी पढ़े, हमने तृतीय अध्याय का भी हम सभी ने अध्ययन किया और अब चतुर्थ अध्याय का हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। तो बार बार द्वितीय तृतीय अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की कर्तव्यता का उपदेश दिया कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, अनासक्ति भाव से कर्म करना चाहिए, आसक्ति भाव से कर्म नहीं करना चाहिए। अनासक्ति भाव से अगर कर्म करता है तो वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता है, अर्थात उनसे मुक्त रहता है। अगर आसक्ति भाव से कर्म करता है तो सभी कर्मों के उसको फल मिलेंगे, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो इसी प्रकार से उसको अच्छे कर्म करता है तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करता है तो बुरे फल मिलेंगे, और वो अनवरत कर्मों के बंधन में बंधा हुआ रहता है, अच्छे बुरे के फेर में हमेशा बंधा हुआ रहता है। लेकिन अनासक्ति भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कर्मों का फल नहीं मिलता है, अर्थात वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है। लेकिन दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को कर्म करने आवश्यक होते हैं, यानी कर्म की कर्तव्यता आवश्यक होती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या तो कर्म करने चाहिए और क्या कर्म नहीं करने चाहिए। तो संस्कृत साहित्य में स्पष्ट बातें बताई हुई है, चाहे आप दर्शन साहित्य का अध्ययन कर लीजिए, आप चाहे
पद्य साहित्य का अध्ययन कर लीजिए, गद्य साहित्य का अध्ययन कर लीजिए, आपको अनेकों जगह पर मिल जाएंगे कि करणीय कर्म क्या है और अकरणीय कर्म क्या है। तो इसी बात का उपदेश देते हुए अर्जुन, वो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि 17वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि ही निश्चय ही कर्मणः अपि बोद्धव्यम, अर्थात कर्म को भी जानना चाहिए, अर्थात निश्चय ही कर्म के विषय में भी जानना चाहिए। यानी कर्म क्या होता है, यानी करणीय कर्म क्या होते हैं, इनके विषय में भी जानने चाहिए। च विकर्मणः बोद्धव्यम, और विकर्म के विषय में भी जानना चाहिए। अकर्मणः च बोद्धव्यम, और अकर्म के विषय में भी जानना चाहिए। यानी इन तीनों ही कर्मों के विषय में व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि जो कर्म होता है इस कर्म की गति गंभीर होती है, यानी रहस्यमयी होती है। इस कर्म की गति क्या होती है, रहस्यमयी होती है, गंभीर होती है। इसलिए तीनों ही प्रकार के कर्मों के विषय में जानना चाहिए। अब ये तीनों प्रकार के जो कर्म हैं, एक तो कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीनों ही ये बताते हैं कि कर्म करना चाहिए, यानी करणीय कर्मों के विषय में ये बताते हैं। तीनों ही प्रकार के कर्म किनके विषय में बताते हैं, करणीय कर्मों के विषय में बताते हैं। विकर्म यहाँ पर विशिष्ट कर्म के विषय में बता रहा है कि विशिष्ट कर्म क्या होता है। तो विकर्म विशिष्ट कर्मों के विषय में हम सभी को उपदेश दे रहा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुष्य को अकर्म के विषय में भी जानना चाहिए, कर्म के विषय में भी जानना चाहिए और विशिष्ट कर्मों के विषय में भी जानना चाहिए, क्योंकि इनको जानकर ही वह करणीय कर्मों को कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं यहाँ कर्म, विकर्म, अकर्म 3 शब्द आए हैं। विद्वानों ने इनके भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। हमारी दृष्टि में तीनों में कर्म पद सामान्य किंतु अनिवार्यतः करने योग्य कर्मों का सूचक है। देखिए, अब अकर्म में क्या, कर्म में क्या आता है, कर्म में क्या आता है, समय पर सोना, समय पर जागना, स्नान आदि नित्य कर्म करना, ईश्वर भजन, यज्ञ आदि वेदोक्त कर्म, वृद्ध जनों की सेवा, वंदन, प्रतिदिन किए जाने वाले मंगलदायक इन अनिवार्य कर्मों में आते हैं। और यहाँ पे जो श्लोक में कर्म आया है ये अनिवार्य कर्मों के विषय में आया है। यानी अनिवार्य कर्म क्या है, तो अनिवार्य कर्मों में क्या आ जाते हैं, जो नित्य किए जाने वाले कर्म अनिवार्य कर्मों में आ जाते हैं। और नित्य किए जाने वाले कैसे कर्म, मंगलदायक कर्म। अब बात आती है विकर्म की। तो विकर्म क्या है, विशिष्ट कर्म होते हैं। विकर्म कैसे होते हैं, विशिष्ट कर्म होते हैं, जिनको ऐसे कर्मों को करने से मन प्रसन्न होता है और लोक कल्याण भी होता है। इन विशिष्ट कर्मों का उपदेश काफी जगह काफी विद्वानों ने दिया है। एक बार हम इनका भी देख लेते हैं कि विकर्म या विशिष्ट कर्म क्या होते हैं। तो आत्मीय जनों से उदारता, सेवक वर्ग पर दया, दुष्टों के प्रति सदा सटता, सत्पुरुषों के प्रति प्रेम भाव, राजनीति चलाने वालों के साथ नीति, विद्वानों के प्रति सदैव विनम्रता, शत्रुजनों से सदैव सूरता और गुरुजनों की प्रति क्षमा भाव या सेवा। जो पुरुष उक्त प्रकार के कलाओं में कुशल है, संसार उन्हीं पर टिकता है। दान आदि भी विशिष्ट कर्म में ही आते हैं, दान आदि भी विशिष्ट कर्मों में ही आते हैं। और विशिष्ट अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञ आदि अति विशिष्ट कर्मों में आते हैं। तो विकर्मणः का यहाँ पे ये अर्थ होता है। अब अकर्मणः की बात आती है कि भाई अकर्म को भी जानना चाहिए। तो अकर्म से यहाँ पर अर्थ है कि नहीं करने योग्य कर्म कौन से हैं, नहीं करने योग्य कर्म कौन से हैं। तो इनके बारे में भी उपदेश हमारे संस्कृत साहित्य में काफी विद्वानों ने दिया है। तो नहीं करने वाले कर्म कौन से हैं, जिनसे हेय की जाती है और जिन कर्मों को करने से स्वयं की भी हानि होती है और दूसरों की भी हानि होती है, स्वयं का भी अमंगल होता है, दूसरों का भी अमंगल होता है। वे कर्म कैसे हैं देख लीजिए। दूसरों की निंदा करना, दूसरों का अहित सोचना,
क्रोध करना, लोभ वृत्ति रखना, हिंसा भावना, स्वयं की प्रशंसा करना, द्यूत, मदिरापान, मांस भक्षण और प्राय धन पर कुदृष्टि डालना, ये सभी जितने भी कर्म हैं वे कैसे हैं? अकर्म हैं, अर्थात हेय कर्म है जिनको छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि कर्म के विषय में भी जानना चाहिए, विकर्म के विषय में भी जानना चाहिए, अर्थात विशिष्ट कर्म के विषय में भी जानना चाहिए और अकर्म के विषय में भी जानना चाहिए। तो ये तीनों भी कर्मों का हम सभी ने अध्ययन कर लिया है और इनका विश्लेषण भी हमने कर लिया है कि कर्म यानी अनिवार्य कर्म जो पद है यहाँ पे अनिवार्य कर्म का सूचक है, जो प्रतिदिन किए जाने वाले मंगलदायक कर्म है उनका सूचक है, और विकर्म विशिष्ट कर्मों का सूचक है जिनको करने से संपूर्ण सृष्टि का मंगल होता है, और अकर्म उन कर्मों का सूचक है जो नहीं करने योग्य हैं, अर्थात जिनको करने से स्वयं का भी अमंगल होता है और दूसरों का भी अमंगल होता है। तो इन तीनों ही प्रकार के कर्मों के बारे में जानने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि इन तीनों प्रकार के कर्मों को जानना चाहिए, तभी कर्म यानी करणीय कर्म के बारे में जान सकते हैं। चलिए अगले श्लोक का इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर अपन देखें तो बौद्धव्यम में बुद्ध धातु है और फिर तव्यत प्रत्यय करने पर नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बुद्धव्यम बनता है। कर्मण में कर्म शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन है और विकर्मण में विशिष्टम कर्म इति विकर्म कर्मधारय समास है, और फिर विकर्म शब्द से षष्ठी और पंचमी विभक्ति अगर आप करते हैं एक वचन में तो विकर्मण बनता है। गति यहाँ पे गम धातु से 3 पढ़ते हैं और स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और गहना जो गति है इसमें गति तो विशेष्य पद है और गहना इसका विशेषण आया है। चलिए अब हम 18वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। 18वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? कर्मण्य कर्म ये पश्येत् अकर्मणि च कर्म ये स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतस्न कर्म कृत। अन्वय देख लेते हैं इसका। अन्वय में यह कर्मणि अकर्म यह च अकर्मणि कर्म पश्येत् मनुष्येषु स बुद्धिमान स युक्त है कृतस्न कर्म कृतः। अर्थात यह अर्थात जो मनुष्य कर्मणि अर्थात कर्म में, अकर्म अर्थात अकर्म को, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को, च और जो मनुष्य अकर्मणि कर्म अकर्म में कर्म को, पश्येत अर्थात देखे, पश्येत अर्थात देखे। पश्येत जो क्रिया है यहाँ पे दोनों वाक्यों के साथ आती है, अर्थात ये कर्मणि अकर्म पश्येत ये च अकर्मणि कर्म पश्येत, अर्थात जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। मनुष्यों में, मनुष्येषु अर्थात सभी मनुष्यों में वह बुद्धिमान मनुष्य है, सभी मनुष्यों में वह बुद्धिमान मनुष्य है, संयुक्त है, और वह ही सभी प्रकार से संगत करने वाला अर्थात युक्त है, कुशल है, संयुक्त है अर्थात वह ही कुशल है, कृतस्न कर्म कृत है, और कृतस्न कर्म करने योग्य, कृत है करने वाला, अर्थात करने योग्य कर्मों को करने वाला भी वही है, करने योग्य कर्मों को करने वाला भी वही है। अर्थात कर्म में जो अकर्म को देखता है, जो अकर्म में कर्म को देखता है, मनुष्यों में वही बुद्धिमान व्यक्ति है, वही सर्वथा कुशल है और वही समस्त कर्म करने वाला है। यहाँ पर इस श्लोक में अगर हम देखें तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखने वाले को यहाँ बुद्धिमान कहा गया है। यहाँ पर परस्पर विरोधी सा भाव प्रतीत होता है, परंतु ऐसा है नहीं। गीता आसक्ति रहित कर्म का उपदेश देती है,
कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त न होने का आदेश देती है। अतः जो कर्म अकर्म दोनों में अनासक्त भाव से निर्लेप भाव से रहता है वह निश्चय ही बुद्धिमान है। वही यह बात ही इस श्लोक में दर्शाई गई है। यानी इस श्लोक का रहस्य यही है कि जो व्यक्ति कर्म और अकर्म दोनों में ही अनासक्त भाव से निर्लेप भाव से रहता है, अर्थात लिप्त नहीं होता है, कर्म हो चाहे अकर्म हो, दोनों में ही लिप्त नहीं होता है, वह व्यक्ति निश्चित ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह ही कुशल होता है और वह ही करने योग्य कर्मों को करने वाला होता है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो ये जो पद आया है, यत शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है, कर्मणि में कर्म शब्द नपुंसकलिंग और फिर सप्तमी विभक्ति एकवचन है, पश्चेद में दृश धातु है, विधिलिंग लकार है और प्रथम पुरुष का एकवचन है, और स में तत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है। बुद्धिमान में बुद्धि शब्द से मतु प्रत्यय है और फिर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है। मनुष्येषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है और युक्त है शब्द में युज धातु से तय प्रत्यय है और फिर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है। चलिए बच्चों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।